न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई है। महू के मानपुर थाने में विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई है। हाईकोर्ट ने एमपी पुलिस को एफआईआर के आदेश दिए थे। सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी की थी मंत्री जी ने, और हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सीएम हाउस में सत्ता और संगठन में मीटिंग हुई है। वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा मौजूद थे। एक्शन के लिए अब केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई है। किसी भी वक्त उनका इस्तीफा हो सकता है, ये कहा जा रहा है जैसे ही ये खबर मिलती, क्योंकि हरी झंडी हो चुकी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, कहा जा रहा है कि उनकी बातचीत अभी हो रही है, क्या अपडेट है, क्या आप पहुंच चुके हैं शाह जो है वो यहां पर सीएम हाउस, और क्या उनकी बातचीत शुरू हो गई है? देखिए, विजय शाह नहीं पहुंचे हैं, जो मेरे पास जानकारी है। सीएम हाउस नहीं पहुंचे विजय शाह, और अभी हरसूद के पास एक रेस्ट हाउस पहुंचे, ऐसी खबरें आ रही। दूसरी बात यह है कि जो हम कह रहे थे लगातार कि एफआईआर दर्ज हो गई है, सबसे पहले बंसल न्यूज ने कहा था, तो बंसल न्यूज की खबर पर भी मोहर लगी है और विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो गई। जिस वक्त हम खबर ब्रेक कर रहे थे उसी दौरान उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि इस्तीफे को लेकर अब कहीं पैंच है। मतलब आज इस्तीफा नहीं होगा, बहुत संभावना कल इस्तीफा उनका हो जाएगा, लेकिन इस्तीफा तो देना ही होगा विजय शाह को। अभी हाल ही में बैठक खत्म हुई है, जो खबरें आ रही सीएम हाउस में वीडी शर्मा वहां मौजूद थे, हितानंद शर्मा मौजूद थे, और साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तीनों के बीच में लंबी चर्चा हुई है। फिर केंद्रीय नेतृत्व से भी बात हुई, जो मेरे पास खबरें हैं, और उसके बाद ये तय हो गया है कि इस्तीफा आज नहीं होगा। इस्तीफा संभावना यह है कि कल, क्योंकि विजय शाह अभी मौजूद भी नहीं है भोपाल में, तो बहुत संभावना है कि कल सुबह वो यहाँ पहुंचेंगे और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। दूसरी बात यह है कि एफआईआर दर्ज हो गई, जो बंसल न्यूज लगातार कह रहा था, तो बंसल न्यूज की पहली खबर पर मोहर लगी है, दूसरी खबर पर भी मोहर लगने ही जाना है, क्योंकि इस्तीफा तो होगा, इस्तीफा हाल में देना होगा विजय शाह को। पर अब वो किस तरह से इस्तीफा देते हैं, इसका इंतजार हमें जरूर करना पड़ेगा। आज उनका इस्तीफा नहीं होगा, यानी इस्तीफा कल होने की संभावना है। बिल्कुल मनोज जी, और ये तो इतनी बड़ी बात है, और ये बात जो है वो उनके कानों तक तो पहुंची होगी कि हरी झंडी वहां से मिल चुकी है, और लगातार नाराजगी भी वीडी शर्मा ने जताई थी, सीएम ने खुद नाराजगी जताई थी, नड्डा साहब ने खुद तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल की। तो ऐसे में ये बात उन तक पहुंच चुकी होगी, क्या कुछ आपको लग रहा है, क्योंकि वो रात को यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं? पहुंचने की नहीं है, इस बीच में लगातार विजय शाह से फोन तो सभी चालू होते हैं, फोन पर तो चर्चा होती रही है केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की, तो ये नहीं है कि उनसे बात नहीं हुई है। लेकिन वो उसके बाद यहाँ से रवाना हो गए थे खंडवा के लिए। खंडवा से फिर ऐसा कहा जा रहा है कि शाम 4 बजे भोपाल के लिए निकले थे, लेकिन भोपाल वो नहीं पहुंचे और हरसूद के पास एक रेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, जैसी खबरें मेरे पास है। तो ये नहीं है कि उन तक कोई खबरें नहीं है, उन तक भी सारी खबरें हैं, उनकी भी चर्चा हो रही होगी। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस्तीफा आखिर क्यों नहीं दिया विजय शाह ने, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कोई पैच फंसता हुआ नजर आता है। उसके पीछे वजह भी हम समझ सकते हैं, बहुत बड़े लीडर है, जनजातीय वर्ग से जुड़े हुए लीडर है, तो तमाम तरह की चीजें सोचना होगा। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है वो महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व ने काफी गंभीरता से लिया है। पर बड़ी खबर यह है कि एफआईआर दर्ज हो गई है और आज इस्तीफा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक जो है वो नहीं पहुंचे हैं सीएम हाउस, और हो सकता है कल सुबह पहुंचे, और इस्तीफा भी जो बात निकलकर सामने आ रही है वो कल होने की संभावना ज़्यादा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।